लेकिन कथा में तो परमात्मा के मुझे, लेकिन कथा के पहले महात्मा बताया जाता है। महात्मा बिना सुने कथा में प्रवेश नहीं है। महात्मा का मतलब होता है उसका महत्व। विचार करना। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई। और यहाँ शौनक आदि जी के जब प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज जी से, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, बड़ी सुंदर बातें आपने कहा है। शौनक आदि ने कहा महाराज ये बताइए, हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। महाराज पुराणों में विशेष पुराण कौन सा है? फिर कहते हैं महाराज, सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराशस्य सज्जनई क्रियते कथम। बड़ा सुंदर प्रश्न किया महाराज। सदाचारस्य सद्भक्ति, सदाचार विचार करना। जीवन में लोग कहते हैं सदाचारी बनो। जब हम सदाचारी बनेंगे तो हमारे जीवन में सद्भक्ति आएगी। सदाचार पालन नहीं करना है तो सद्भक्ति कहाँ से? भक्ति चाहिए है? लोग कहते हैं महाराज जी मुझे बेटा तो बढ़िया चाहिए है? आज्ञाकारी सुत चाहिए। मैं कई बार कथा में कहा हूँ, पुत्र तो आपका आज्ञाकारी चाहिए, लेकिन पति आपकी आज्ञा का पालन करने वाला चाहिए, है ना? क्यों भाई? विचार करो मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु। सद्भक्ति जब तक हम अपने जीवन में सदाचार को नहीं लाएंगे तो हमको सद्भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो आ सकती है, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं आएगी। ज्ञान आ सकता है, ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन वो किताबी ज्ञान आएगा। कल कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा था, ऐसा सिंह में बोला था, बताओ आपको कथा कहाँ से सुनना है, मैं हृदय से सुनाऊं कि मैं मुख से सुनाऊं? दोनों प्रकार से मैं कथा कहूँगा। तो बोले महाराज जी मतलब? मैं बोला मतलब ये है कि जब मैं घड़ी देख कर कथा करूंगा तो मुख से कहूंगा, क्योंकि बार बार मेरा ध्यान घड़ी पे जाएगा, भैया 7 बज गया। विचार करना। लेकिन जब हृदय से कथा करूंगा तो मैं अपने आप घड़ी को भूल जाता हूँ। मेरी माताएं, मैं खुद चाहता हूं कि आप सब लोगों का कितना कार्य है। आज मैं हीरा भाई बिल्डर से कहा हूं, मेरी माताएं धन्य है? मेरे शिव जी के नाम में लगा है शिव, लगा है ना? विचार करना। लेकिन ई मात्रा किसकी है? अगर ई मात्रा को हटा दिया जाए, शक्ति हटा दिया जाए, तो शिव में भी क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? ई की मात्रा हटा दी जाए तो सिर्फ उसमें 100 बचेगा। विचार करना। अगर शक्ति को हटा दिया जाए, इसीलिए शक्ति को हटाया। धन्य है मेरे प्रभु की कथा, अद्भुत है। उन्होंने कहा है, और आज सब आपकी भक्ति हमने देखा। इतनी धूप थी तो भी किसी के पैर में कुछ पादुका नहीं थी, है? कोई व्यक्ति कुछ पहना नहीं था। धन्य है अपने लिए। तो इसके लिए अद्भुत ताली बजाओ। करे ऐसी कृपा बनी रहे आप सबके ऊपर। आज मेरे गोविंद ने कहा है, अगर आपको सद्भक्ति चाहिए तो उसके पहले जीवन में सदाचार लाना जरूरी है। और सदाचार कहाँ से आएगा? पुराणों को सुनने से, संतों की संगत में बैठने से, सत्संग सुनने से ही वो सदाचार आ सकता है, बाकी आता नहीं। फिर उन्होंने कहा महाराज, एन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषता। महाराज जी कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ये आत्मा हमारी शुद्ध हो जाए। पहले आत्मा तो शुद्ध ही रहती है। विचार करना। आत्मा क्यों शुद्ध रहती है? क्योंकि इसको ना तो आग जला सकती,
न पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आत्मा है। लेकिन शुद्ध आत्मा कहा है। शुद्ध आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि जो आत्मा जिस शरीर को ग्रहण की है, विचार करना, अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसके नाम से आप बुलाते हो कि नहीं बुलाते हैं? जब तक उसके नाम से नहीं बुलाओगे तब तक वो नहीं सुनेगा, है ना। उसी प्रकार से जिस देही को लोग प्राप्त करते हैं उसी देही की वो आत्मा कहलाती है। इसीलिए वह आत्मा तभी शुद्ध होगी जब पहले उसकी देह शुद्ध हो जाएगी। तो ये देह शुद्ध कैसे होगी का बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। केन तत्साधने नाशो शुद्धात्मा विशेषता शिव प्राप्तिर भवेताद सदा निर्मल चेतसा। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बड़ी सुंदर बात कही है, और कलयुग में जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कलयुग में इससे सुंदर कोई उपाय है नहीं। आहा, उन्होंने कहा महाराज केध्यस्तम मुनि शार्दूलम श्रवण पीति लालसा। धन्य है जो श्रवण करने की लालसा है, जो सुनने की लालसा है, अद्भुत है। मेरे भाई, जब आप सुनने लगो और परमात्मा में लीन हो जाओ ना, तो सारा गृहस्थी का कार्य भूल जाता है। ये है मेरे ठाकुर की कृपा, मेरे भोलेनाथ की कृपा। अतो विचारम सुधिया बच्मी शास्त्रम महोत्तमम। महाराज आगे कहते हैं सूत जी महाराज कि काल ब्याल महात्रासो विध्वंस करमुत्तमम शैव पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरा मुने। महाराज कलयुग में शिव पुराण ही एक ऐसा है जिसको सुनने से आहा कल्याण होता है। विचार करना। अब शिव पुराण का नाम क्यों लिया? क्योंकि हम लोग शिव पुराण सुन रहे हैं। विचार करना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में आएगा कि महाराज जी आपने पिछली कथा कही थी ठाकुर जी की, तो आपने कहा था ठाकुर जी की कथा सुनने से कल्याण होगा, लेकिन अब कह रहे हैं शिव पुराण सुनने से कल्याण होगा। मेरे भाई विचार करो, चाहे ठाकुर जी की कथा सुनो चाहे शिव जी की, हरि हर दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फर्क है नहीं है। हरि हर एक है।